दिव्यांशी जी क्या पढ़ा हमने? हैं? अभी फार्मूला याद नहीं हुए आपको? आर का फार्मूला, हाँ शाबाश। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। आर पढ़ा हमने रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है? जो करंट के फ्लो को क्या करता है? कम करता है। वो क्या है? रेसिस्टेंस। करंट के फ्लो को जो कम करता है दैट इज अ रेसिस्टेंस। आर का फार्मूला पढ़ा हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन I पढ़ा, या साथ प्रिपेयर करते हैं ना। उसके बाद आर का फार्मूला रो एल अपॉन ए पढ़ा हमने, क्लियर। रो एल अपॉन ए, रो क्या है? रेसिस्टिविटी, एंड रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू किसके बराबर? आर ए अपॉन एल। आर ए अपॉन एल, आर इज द रेसिस्टेंस, ए इज द एरिया, एल इज द लेंथ। आप बोलोगे एरिया, जिस सोल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ उसका एरिया, और एल आ गया डिस्टेंस। एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जैसे कि गैल्वेनिक सेल पढ़ाया हुआ है, सोचने की उतना, या कोई और इलेक्ट्रोलिटिक सेल पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने कंडक्टेंस के बारे में बात की, जो रेसिस्टेंस का अपोजिट होता है, यानी कि उसका उल्टा, रेसिप्रोकल। और इसके यूनिट क्या है? ओम इनवर्स, मो या साइमन हम बोल सकते हैं, यूनिट भी साथ साथ याद रखने हैं। उसके बाद इसके रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। फिर बाद में हमने पढ़ा कि एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, जो एक रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, कप्पा 1 पान रो, याद रखना है, कप्पा 1 पान रो। ये सारे फार्मूले एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब पढ़ोगे सिमेट्री में पढ़ना, जैसे आपको पढ़ाए जा रहे हैं, क्लियर। ऐसे बीच में उठा के नहीं पढ़ लेना। फिर हमने देखा कि जो रो था वो आर ए पान एल था, मैंने एल को ऊपर ले लिया, जो 1 पान आर है वो सी बन गया, 1 पान आर क्या बन गया? सी। और जो एल पान ए था दैट इज द, इसे कहते हैं सेल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू एल पान ए के बराबर होती है, क्लियर। एल अपान ए, एल क्या है? लेंथ, ए क्या है? एरिया। उसके बाद मैंने इनके यूनिट भी बता दी कि इसकी यूनिट क्या बनेगी, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, वो कैसे आए, वो जहां पे हमने देखा अच्छी तरह से। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हमारे पास बहुत ही ज्यादा, एक का नाम है मोलर कंडक्टिविटी, एक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में आपने याद रखना है 1 मोल, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में याद रखना हमने ग्राम इक्विवेलेंट। क्या याद रखना है? ग्राम इक्विवेलेंट। मोलर कंडक्टिविटी में आपने याद रखना है मोलैरिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आपने याद रखना है नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट में नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी किसके बराबर? नॉर्मेलिटी फार्मूला बता सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वो नॉर्मेलिटी आपने नहीं पढ़ा होगा अभी। एन का फार्मूला क्या आता है? ऊपर नंबर ऑफ ग्राम, तभी मैंने इधर क्या यूज किया? ग्राम इक्विवेलेंट। इधर क्या यूज किया? मोल, क्योंकि मोलैरिटी में मोल की बात हो रही है, और नॉर्मेलिटी में हमारे पास किसकी बात हो रही है? ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है, क्लियर। ये कंसेप्ट क्लियर है पूरा, कि ग्राम इक्विवेलेंट हमने कब यूज करना है, और हमने मोलैरिटी कब यूज करना है। ओके, मोलैरिटी और कौन? नॉर्मेलिटी। दोनों फार्मूले हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट फार्मूले, क्लियर। इसमें कोई डाउट किसी को? बाकी हमने इनके यूनिट याद करने हैं, इधर मोल इनवर्स आएगा, इधर ग्राम इनवर्स आएगा, बाकी जो शुरू में लिखा ना वो सेम रहेगा। बता सकते हो आप, जो फोन पकड़ा हुआ है, बता सकते हो ओम किसके यूनिट होते हैं? रेसिस्टेंस के, ठीक है। ओम किसके यूनिट है? रेसिस्टेंस की यूनिट है। साथ साथ में सुनते भी आना, सिर्फ उसको पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है। सुनते भी आना साथ साथ में, क्या बता रहा हूं मैं, उधर ही रहो अभी। इतना सा क्लियर सही बच्चों को? कोई डाउट इसमें ध्यान रख। बाकी थोड़ी सी बात करें आगे, पढ़ाई के साथ साथ ना थोड़ी भक्ति पूजा पाठ किया करो, ठीक है, जरूरी है। करते हो? किया करो, भक्ति पूजा पाठ जरूर करना है। मेरे को जब भी आप क्लास में आते हो, मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं करनी है, और जिसका मन हो मेरे को जय श्री राम बोल देना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग नहीं करनी है। गुड मॉर्निंग में कोई बच्चा मेरे को नहीं करता, जो बच्चे मेरे से जुड़े होते हैं जय श्री राम मेरे को कर देना है, क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते किसी से बात कर रहे हो, जिसके कहते हैं ना, जिसमें आध्यात्मिक हो, जिसमें भगवान की श्रद्धा हो, उसको आपको हमेशा भगवान के रिलेटेड ही बात करनी चाहिए। मुझे यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप पढ़ रहे हो, समझ लो आपका काम हो गया। मेरा काम कैसे? मैं आपको कुछ भगवान के रिलेटेड बताऊंगा, आप मेरे को कोई भगवान के रिलेटेड सुनाओगे, मुझे वो चीज़ें अच्छी लगेंगी, इससे मेरा काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे शिन गटे शिन बड़े, सो तो प्रेम ना होए, अगर प्रेम पिंजर बसे, प्रीति करे सो होए। मतलब कि इसका क्या मीनिंग है? जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपने रास्तों में डेली पूजा पाठ करते हो, धीरे धीरे भक्ति बढ़ती है। और देखना, आप में से कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो बहुत पूजा पाठ करता होगा ना, कभी कभी रोना भी आ जाता है। कहीं मंदिर गए हों, कहीं माता वैष्णो गए हों, कभी किसी भी स्थान पे गए हों, कहीं मंदिर में आप अकेले में कभी आप भगवान को याद करिए, और भगवान को याद करते करते रोना आ जाता है। याद रखना, जिस टाइम आपको रोना आता है ना भगवान की पूजा करते टाइम, समझना उस टाइम भगवान के रिलेटेड आप लोग कुछ कर रहे हो। जब आप मंदिर जा रहे हो, हा हा ही कर रहे हो, समझ लो फिर आप लोग चक्कर लगाने गए हो, फिर आप मंदिर नहीं गए हो, फिर आप पूजा नहीं कर रहे हो। जब आप पूजा में बैठे हो और आपको दिल से लग रहा है नहीं यार कोई तो अपना है, यार कोई तो मेरे को याद करता है, और बिना किसी के कहे पूजा करते करते आपकी आंखों से आंसू आ गए ना इस दिन, समझ लेना उस टाइम भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, और भगवान की भक्ति में आप बच्चे डूब गए हो। इस तरह से आपको भक्ति करनी चाहिए।
कभी भी आपको कहते हैं ना, राम जी से विमुख अगर कोई है वो कभी दुनिया में सुख नहीं रह सकता है। भगवान जी से अगर कोई विमुख है, आप राम जी की पूजा करो, जो भगवान आपको अच्छे लगते हैं उनकी पूजा करो, भगवान एक है। जैसे जैसे पूजा पाठ आप बढ़ाओगे, ऐसे ऐसे आपके जो डेली लाइफ की रूटीन है, पढ़ने की, काम करने की, ये भी धीरे धीरे बढ़ेगी। जब पढ़ाई की रूटीन बढ़ेगी, आप ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करोगे स्कूल में, क्लास में। और हमेशा किसी की इंसल्ट नहीं करें। आप बच्चे जितने बैठे हो, कभी किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, कभी किसी की बातें नहीं करनी है। कोई किसी के बारे में कुछ चार बातें सुना रहा है, ये सोचना उसने भगवान देख रहे हैं, और जो सच बात है भगवान देखते हैं। बेटा जी ध्यान रखना, भगवान देखते हैं। कभी की किसी की निंदा ना सुने, ना किसी की इंसल्ट करें, ना किसी की कोई बात करें। हमेशा अपने काम से मतलब रखें। पढ़ाई भगवान, पढ़ाई भगवान। जब आपका मन करे पढ़ते रहो, और पढ़ने के साथ साथ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ने के साथ साथ क्या, साथ में मन में जय श्री राम, राम राम मन में बोलते रहना है, राधे राधे मन में बोलते रहना है। उसके बाद जैसे कोई सारे अभी क्लास ऑफ है, कोई टीचर नहीं आया, आपका मन करे यार क्या करूँ, बोर हो रही हूँ, अपने एकांत में बैठ जाओ, अकेले में बैठ जाओ, और अकेले बैठ के क्या करो, अपने मन ही मन भगवान को याद करते रहो। ऐसा करने से क्या होगा, भगवान का एक साथ बना रहेगा, और लाइफ में कभी भी आपके पाँव डगमगाएंगे नहीं, और जो आप चाहोगे वो मिलेगा। जहाँ चाहोगे, जो चाहोगे, जहाँ जाना चाहोगे वहाँ पहुँचोगे। फिर आपको किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है कि सर हम मेडिकल लें कि नॉन मेडिकल लें, सर हम जॉब कौन सी करें, सर हम कौन सी फील्ड में जाएं, सर घर वाले जे नहीं करें। फिर भगवान खुद आपके साथ चलेंगे, आपका साथ देंगे। ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। भगवान को कभी छोड़ना नहीं है। अगर आप बच्चे कहीं पूजा पाठ से थोड़े से विमुख हैं तो पूजा पाठ करिए, क्योंकि ज़िंदगी है, आपको पता है ज़िंदगी में कोई किसी का भरोसा नहीं है। चाहे एक इंसान इतना छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे जितना मर्जी बड़ा है, भगवान को कभी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं छोड़ना है। ये ध्यान रखना है। क्लियर? बाकी ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। ये सारे कोई बोलेगा पढ़ो भाई, ये रटो, ये पढ़ो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो हमारी दुनिया में आने का अल्टीमेट एम है, जैसे मैं आपको पूछ लूँ भाई क्या एम है आपका, आप बोलो सर हमारा एम है कुछ बनना। भाई बनने के बाद का क्या एम है, हमारा ज़िंदगी में आने का क्या मकसद है, वो तो पता होना चाहिए ना। हमारे लाइफ में आने का क्या मकसद है, हमारे टारगेट क्या है, हम किस चीज़ को अचीव करने आए हैं इस दुनिया में। क्या हम आवारागर्दी करने आए हैं, क्या मौज मस्ती करने आए हैं, बहुत चीज़ें जरूरी हैं, मतलब करने क्या आए हैं हम, वो मैटर करेगा। ठीक है।